ये कहना चाहता हूं कि जब आपके हाथ में आना है तो धन्यवाद दे करके परमात्मा से जुड़ जाइए। रोजी रोटी कमाने बैठे परमात्मा से जुड़ जाइए। जब आप अपना ऑफिस बंद करके घर की तरफ आ रहे हैं तो धन्यवाद करो और कहो कि प्रभु आपकी कृपा, आज की ड्यूटी, आज का कर्तव्य पूरा हुआ और फिर मैं आऊं और बेहतर कर सकूं और हर दिन स्वयं को निखारूं। काम चोरी ना करो। काम चोरी से आप दूसरों की नज़र से अपने को आराम पहुंचाने के लिए और दूसरों की नज़र में, क्योंकि लोग नौकरी बचाने के लिए जितने से उनकी चमड़ी बची रहे ना उतना ही काम करते हैं। जैसे मालिक को आता देखते हैं स्पीड बढ़ जाती है, उसके बाद में जो है लंबी तान के सोते हैं, दूसरे की तरफ देखते रहते हैं और कहते रहते हैं ऐसे ही चलता है। तो ऐसे लोग जो हैं वो अपनी किसी तरह से नौकरी तो बचा लेंगे लेकिन कभी भी उन्नति नहीं कर सकते और बरकत भी नहीं पड़ेगी। जिस आदमी का दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इसकी आवश्यकता है कंपनी को और ये आदमी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाता है, तो सब लोगों की तरफ देखते देखते मालिक को भी पता लगता है कि काम का तो एक ही है। क्योंकि बैंड बाजे में भी 2 या 3 ही बजा रहे होते हैं, बाकी तो ऐसे फूंक मार रहे होते हैं खड़े होकर। सज जरूर रहा, दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक आप अपनी तरफ से पूरा अपना दायित्व नहीं निभाते, आपके जीवन में बरकत नहीं आती और उन्नति इसी के आधार पर तो होती है। आखिर तक आपका महत्व बना रहता है। जिस व्यक्ति की सबको आवश्यकता हो तो उसके पीछे पीछे मालिक घूमता है, और जो आदमी किसी लायक नहीं है वो मालिक के पीछे पीछे घूमेगा। तो आपकी परिक्रमा सब करें, सूरज बनो तो सूरज की परिक्रमा सब कर रहे हैं, और अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो फिर आप ही परिक्रमा चक्कर काटते रहो सबके। तो इसलिए कहा गया है कि अपने आप को प्रभु से जोड़ना, धन्यवाद करते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकलिए, घर में प्रवेश करें तो उसको प्रेम मंदिर मान करके चलिए। आपके वात्सल्य की मूर्ति है वो, आपका घर आंगन जो है वो प्रेम का संसार है। वहाँ प्रवेश करते समय आप अपनी सारी कुटिलताएं, कठोरताएं, नेगेटिविटी सब बाहर छोड़ दीजिए। इसलिए अपने देश में एक परंपरा रखी गई, पुराने घरों में बीच में देहले बनाते थे। दरवाजे के साथ एक लकड़ी का ऊपर उठा हुआ स्थान होता था जिसको लांग के अंदर जाते थे। देहरी पार करके घर में जाना और देहरी लांग करके बाहर आना, तो वो मर्यादा थी। और रखी क्यों गई कि जैसे उसमें आप जाएंगे तो ठोकर लगती है, झटका लगता है, शॉक लगता है। शॉक लगने का मतलब ये है कि बाहर की चीज बाहर ही छोड़ो, अब ये तुम्हारा बाहर का संसार नहीं है, ये प्रेम का संसार, इसमें प्रवेश करो। बड़ी अलग तरह की परंपराएं रखी गई हमारे यहाँ। गृह प्रवेश होता है तो पहले बाहर या तो अशोक के पत्ते लगाएंगे या आम के पत्ते लगाते हैं, आम्र पल्लव लगाए जाते हैं। क्यों? सीधी भावना है कि सभी पेड़ों के ऊपर पतझड़ आएगी और सब विपन्न हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी उनके पास बचता नहीं। आम की पतझड़ देखना कभी, हमेशा हरा भरा रहता है और उसके नीचे पत्ते टूटकर गिरे रहते हैं, नई कोपलें निकल रही होती हैं। तो भारत के ऋषियों ने कहा बस प्रतीक ये चुनो कि मेरा घर हमेशा हरा भरा रहे, इसमें कभी भी कोई कमी ना आए, वही पत्ते लगाए जाते हैं। अशोक पर जरूर पतझड़ आती है, लेकिन अशोक को कहा जाता है कि शोक ही ना रहे, उसके अपने गुण हैं और इसको शोकहर कहा जाता है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी थी ना, तो सीता नाम का भी एक अशोक वृक्ष माना जाता है। तो हम इधर उधर ना जाएं, आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि हर दिन अपने घर में प्रवेश करें धन्यवाद पूर्वक, क्योंकि संतुष्ट होकर जीना ही जीवन में शिकायत से बच कर के
और आनंदित होते हुए धन्यवाद करते हुए जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है भगवान की कृपा की। क्योंकि जितना जितना आप शिकायती बन जाएंगे भगवान से दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ध्यान रखना, शिकायती व्यक्ति किसी को भी पसंद नहीं है, माँ बाप को भी पसंद नहीं आता। धन्यवाद करने वाले को भरा जाता है, इसलिए जितना धन्यवाद करोगे और आपको मिलेगा। तो आइए फिर हम वहीं चलते हैं जहां से हम ये चर्चा आगे बढ़ा रहे थे कि प्रेम वृद्धि परानंदे तस्यात् स्फुरणम ततः। तब व्यक्ति के अंदर प्रेम की वृद्धि होती है भक्ति बढ़ जाने से, और वह प्रेम जो है अगाध श्रद्धा वाला प्रेम व्यक्ति को ऐसा बना देता है कि परमात्मा के प्रेम को आकर्षित करने वाला बनता है। और ऐसे लोगों की प्रार्थनाएं भी विचित्र हैं। संत तुकाराम प्रार्थना करते थे, एक प्रार्थना उनकी थी। तुकाराम कहते थे कि भगवान मेरी वाणी को शक्ति दे कि तेरा नाम जपे। और फिर अपनी वाणी से भी ये कहते थे कि मेरी वाणी इतना साथ निभाना कि जब आखिरी सांस लेने की बारी आए तो भगवान का नाम जपने में मेरा साथ निभा देना। उस समय लड़खड़ा मत जाना, आखिरी घड़ी में तेरी जरूरत पड़ेगी कि मैं अपने प्यारे का नाम बोलना चाहता हूं, तो तू साथ निभा देना। देखिए क्या इन लोगों की प्रार्थनाएं, कैसी भक्ति है। और एक प्रार्थना में उन्होंने कहा कि भगवान मैं तो वो बच्चा हूं जो पलने में सोया पड़ा है, उसको मां खिलाएगी तो खा लेगा, सुलाएगी तो सो जाएगा, रक्षा करेगी तो रक्षित हो जाएगा। मैंने तो अपने आप को इस तरह से तुम्हें समर्पित कर दिया है, अब जैसे तू रखे, जैसे तू चलाए। इतना समर्पण आसान बात नहीं है। इसलिए इन महान पुरुषों के अंदर अद्भुत प्रेम था ईश्वर का। और कमाल की बात तो यह है, राजा महाराजा बड़े बड़े हुए हैं, नाम उनका दुनिया से मिट गया, लेकिन इनका नाम न कभी मिटा और न मिटेगा। इन महान पुरुषों का नाम, इनकी चर्चा हमेशा होती रही, हमेशा होती रहेगी। इसलिए शुरुआत ही यहाँ से होगी कि आपको अपनी श्रद्धा भावना के साथ प्रभु के ध्यान की तरफ चलते जाना चाहिए। इसलिए कहा गया श्रद्धया विंदते वसु, जीवन का धन पाना है तो अपनी श्रद्धा से पाओ। श्रद्धया सत्यमाप्यते, परम सत्य की उपलब्धि के लिए भी श्रद्धा ही आपको लेकर जाएगी। इसलिए श्रद्धा को कभी मत छोड़ना। और कहा गया श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणी। माँ जैसे हमेशा अच्छा ही सोचेगी अपने बच्चों के लिए, ऐसे तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारे लिए हित करेगी। श्रद्धा कभी भी धोखा नहीं दे सकती, श्रद्धा ही है जो तुम्हारा सदा हित करेगी। श्रद्धेव नृणाम सिद्धिर जायते लोकयोर द्वयोः। लोक और परलोक में श्रद्धा के कारण ही आपको सफलता मिलेगी। इसलिए श्रद्धा पूर्वक, नियम पूर्वक अपना काम करते जाइए। भक्ति की सफलता के लिए ये आवश्यक है। और जिसको ये श्रद्धा की लगन लग गई तो वो व्यक्ति तो समझ लीजिए कि उसे दुनिया भर के लोग पागल कहते रहे, वो नहीं हिलता। इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो सुनाते हुए। एक बहुत प्यारा चिंतक हुआ है जिसने यहूदियों में हुआ है। उसने लिखा कि मैंने एक व्यक्ति को देखा जो वन में, जंगल में झोपड़ी बनाकर रहता है, लोहार का काम करता है। और उसके पास एक डायरी है जिसको वो सुबह शाम बैठ करके लिखता है कि मैं उसकी डायरी पढ़ता हूं तो उसमें संवाद है भगवान के नाम। वो भगवान से बातचीत करता है कि मैंने उसका एक पन्ना पढ़ा, उस पन्ने में वो क्या कहता है कि आप फिर से मुझे देना होगा, अब मैं नहीं दूंगा भगवान,
मैं कितना दूं इस दुनिया को? ये दुनिया इस लायक नहीं है कि मैं देता ही जाऊं। वो कद्र करने वाले लोग नहीं है। कि जैसे ही मैंने ये कहा तो आवाज आई कि जब मैं तुझे देना बंद कर दूंगा तो तू भी देना बंद कर देना। जब मैं तुम्हें देना आज तक बंद नहीं किया तो तू मेरा लाडला बच्चा है, तो फिर देना बंद क्यों करता है? कि फिर मैंने उससे कहा, भगवान ये दुनिया प्यार के काबिल नहीं है, ये प्यार वालों के लिए नहीं है दुनिया। इसलिए मेरा तो मन ही हट गया दुनिया से। तो जवाब आया, मैं भी तुझे बहुत प्यार करता हूं, तेरी हरकतें भी कभी कभी अलग तरह की होती हैं। क्या मैंने प्यार करना तुझे छोड़ा? तो मुझे पसंद आए ना आए तब भी मेरा प्यार तेरे लिए रहता है। ये दुनिया तुझे पसंद आए ना आए, तू मेरा बच्चा है, अपने प्रेम को बहाता चल तो मेरा प्यार तेरी तरफ बहता चले जाएगा। इसने कहा कि भगवान मुझे सब पागल समझते हैं क्योंकि मैं बहुत भोला हूं, वो मुझे थोड़ा चालाक बनने दो ना। तो उत्तर आया कि तेरा पिता भी भोला है, मैं भी भोला ही हूं। मैं भी भोलेपन में ही सबको देता जाता हूं, उसका हिसाब नहीं देखता, मैं उसके जन्मों को देखता हूं, जन्मों जन्मों को जानता हूं, उसके बाद भी मैं उसके लिए भोला ही बना रहता हूं। तो मेरा भोला बच्चा भोला ही बना रहे तो अच्छा, क्योंकि इसी रूप में मैं तेरा होता हूं और तू मेरा बनता है। मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगा, भक्ति में ये भोलापन चाहिए भाई। आप कहोगे दुनियादारी नहीं चलेगी, अब दुनियादारी की बात छोड़िए, पहले दुनिया के मालिक के साथ कैसे चलोगे पहले इसको पकड़ लीजिए। दुनियादारी तो निभाई लोगे आप। इसलिए अपने आप को प्रभु के साथ जोड़िए और श्रद्धापूर्वक जोड़िए, और फिर आप देखिए कि कृपा होगी। आगे फिर कहा गया है, भगवत धर्म निष्ठात, भगवान के भागवत धर्म में निष्ठा बना करके चलना, ये अगली भूमिका है। निष्ठा शब्द को हम अनुवाद करें तो सामान्य भाषा में उर्दू का शब्द है वफादारी। भागवत धर्म में वफादारी रहे, इसको हम निष्ठा बोलते हैं। अब आप अगर भगवान के वफादार हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि फिर आप वफादारी में ठीक समय पर रोज बैठोगे कि ड्यूटी का टाइम हो गया, भजन का समय हो गया, भक्ति का समय हो गया, क्या कहेगा वो मुझे ध्यान आता है, एक सज्जन थे जिन्होंने डायरी लिखते थे। सत्संग होता था तो डायरी लिखते थे, डायरी उनकी पढ़ें तो देखते थे लिखा होता था, गुरु ने कहा है निष्ठावान बनने के लिए भगवान के प्रति और भगवत नियमों के प्रति, गुरु के द्वारा दिए गए नियमों के प्रति वफादार बनना है। अब मैं अपना नियम बना रहा हूं, 4 बजे उठकर नाम जपूंगा, उसका नाम सिमरन करते हुए हर दिन अपने आप को आनंदित और शांत अनुभव करते हुए इस दुनिया में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करता चलूंगा। अब वो लिख रहे हैं, डायरी पढ़वाते हैं कभी कभी लाकर। आप समझिए कि पूरा जीवन भर अपना व्यापार करते थे। उन दिनों उनको हम देखते थे, कहीं जाते थे तो ये बैग भी इस तरह के नहीं, उनका छोटा सा ट्रंक टाइप का होता था एक, वो लेके चलते थे। और ट्रेन में बैठ जाएं तो उसके साथ में जंजीर बांध के और फिर अपनी कमर में बांध के ताला लगा के बैठते थे। तो लोग उनको समझते थे कुछ अजीब तरह के आदमी हैं।
और उसके बाद फिर वो आंखें बंद करके बैठ जाते थे। गायत्री उपासक थे, ध्यान करते थे। अब चलते चलते भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उनको गायत्री की सिद्धि हुई। एक दिन बैठे बैठे उनको लगा कि इस कमरे में कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो उठ के बाहर भागे और सबसे कहा बाहर निकलो, बाहर निकलो। और जैसे बाहर आए तो पंखा धड़ाम से नीचे गिरा। उसके बाद खड़े होकर कह रहे हैं, हे माँ, तो सिर्फ पंखे से बचाती है मुझे। इस दुनिया में मुझे पार होने के लिए, बचाने के लिए मेरा साथ देना, क्योंकि मैं केवल एक जन्म की नहीं, जन्मों जन्मों की साधना के बाद आज इस स्थिति में आया हूं कि तेरी कृपा मुझे मिलने लग गई, फिर से भटक न जाऊं। आंख से आंसू बहते रहते थे। और व्यापार भी उनका बहुत अच्छा चलता था। अब आप समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नियम और जिसकी निष्ठा, जिसकी वफादारी भगवान के प्रति बहुत अद्भुत, और गुरु का ऐसा मानने वाला व्यक्ति, उसकी हर साल की डायरियां भरी हुई होती थी। यहाँ सत्संग में ये बोला, यहाँ पर ये बोला। और जब वो अपने व्यापार के लिए जाते थे ट्रेनों में बैठे हुए, तो डायरी पढ़ना या फिर बैठकर इस तरह ध्यान करना। तो उनसे हम पूछते थे कि ये ताला लगा के क्यों बैठते हो आप, ट्रंक के साथ चाबी तो जंजीर बांधी, कमर में बांधी, ताला लगा। बोले फिर निश्चिंत हो जाता है आदमी, कोई जो है वो खींच के जो है चोर वोर बैग उठा के भाग नहीं सकता। कि मैं ऐसा इंतजाम करके बैठता था कि कम से कम अपना इंतजाम करके रखूं। तो उन्होंने बताया कि मैं तो पॉलीथीन में जूते वूते भी जो है वो रख करके ट्रंक में बंद करके बैठता था, नहीं तो जूते ले जाता कोई, वो देख लिया कि ये तो ध्यान कर रहा है बैठा हो। तो अब उनकी आखिरी बात सुनाता हूं आपको कि जब वो जीवन के अंतिम भाग में पहुंचे और उनको पार्क में टहलते टहलते अचानक हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो लेके गए उनको, तो वो कोमा में पहुंच गए। डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सारे ट्रीटमेंट करते करते डॉक्टर ने ये कह दिया कि देखिए, इनको अगर 24 घंटे में होश आ जाए तब तो कुछ उम्मीद है। अब वो बोले जी ये होश तो आनी चाहिए। सारा दिन कोशिश करते रहे, 18-20 घंटे बीत गए, बात नहीं बनी। अगले दिन भी खतरा बढ़ गया। अब खतरा बढ़ गया तो डॉक्टर ये कहें कि कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। उनकी पत्नी ने अपने बच्चों को बुला के कहा कि एक बात तुम्हें बताऊं कि ये सुबह 4 बजे जो है इनका नियम है उठ करके भगवान का नाम जपने का। तो 4 बजे तुम लोग जो है 3:45 ही कमरे में आ जाना। 3:45 बजे सबने जाप करना शुरू किया और डॉक्टर चिल्लाएं और आकर के कहें कि ये आप लोग बाहर निकलिए। बोले साहब आप थोड़ी देर हमें जो कर रहे हैं करने दीजिए। 4:22 तक वो जाप कर रहे हैं। उसके बाद वो हिल गए लेटे लेटे, होठ हिले और जैसे बच्चे बोल रहे थे वैसे वो जाप करने लगे। पत्नी ने सहारा दिया, तकिए के सहारे से उनको बैठाया, आंख खोली और आंख खोल करके पूछते हैं टाइम क्या हुआ। बताया गया 4:22 हो गए। तो आवाज़ बहुत हल्की निकल रही है। अपनी पत्नी की तरफ गुस्से से देखा, तूने मुझे जगाया नहीं 4 बजे। भगवान क्या कहेंगे, मेरी वफादारी टूट गई आज। मैं उसका वफादार हूं, मेरा नियम टूट गया। आगे से कभी ऐसा मत करना। अब वो बेचारी रोती भी जाए, हंसती भी जाए और कहे जी आज गलती हो गई, कल से ठीक समय पे जगा दूंगी। और डॉक्टर लोग देख के हैरान, ये वफादारी कितनी जबरदस्त होती है। ईश्वरचंद नाम था उनका और वो बार बार यही कहते थे, ईश्वर को तो ईश्वर का नाम ही बचाता है, ईश्वर को तो ईश्वर का नाम ही चलाता है। ईश्वर तो इस दुनिया में ईश्वर का काम करने के लिए ही आया है।
ईश्वर के पास जो कुछ भी मैं देता हूं, वो कहते थे मैं कुछ नहीं देता, ईश्वर का प्रसाद ही ईश्वर दे रहा है। ईश्वर चंद नाम था, ऐसे बोलते थे। आप समझिए कि उनको गए हुए भी शायद 15-17 साल हो गए होंगे, लेकिन ऐसे भक्त का नाम याद आता है जब कभी भी, तो चर्चा करने की इच्छा होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, अपने प्रभु के प्रति वफादार बनिए और फिर देखिए ये भक्ति क्या कमाल करती है। भगवान श्री कृष्ण अपने संदेशों में जब अमृत सूत्र देते हैं तो उन 8 अमृत सूत्रों में एक सूत्र ये भी है, यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह स च मे प्रियः। वह व्यक्ति यस्मात् न उद्विजते लोकः, जिससे कोई लौकिक प्राणी उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, बेचैन, भड़कता नहीं, दुखी नहीं होता, और जो न तो किसी को दुखी करता और न किसी से दुखी होता, स्वयं को भी ऐसा बनाया हुआ है कि किसी के परेशान करने से, गुस्सा दिलाने से गुस्सा नहीं आता, निराश करने से निराश नहीं होता, किसी ने डरा दिया तो डर जाए, ऐसा भी नहीं। न तो किसी से डरता है, न किसी को डराता है, न गुस्से में आता है, न गुस्सा देता है, न खुद चिढ़ता, इरिटेट होता, क्योंकि उद्वेग आना, अनेक तरह से उद्वेग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं मेरे प्यारों की एक पहचान ये भी है, ना तो वो चिढ़ते, न चिढ़ाते, न खुद इरिटेट होते, न दूसरों को इरिटेट करते, न खुद भड़कते, न भड़काते, न खुद क्रोध में आते, न दूसरों को क्रोध में डालते, न कटु वचन बोलते हैं, न कटु वचन किसी के सुनकर खुद को दुखी करते। वे ऐसे लोग हैं हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग से मुक्त। अब ये शब्द ध्यान दीजिए कि ना तो बहुत किसी चीज को पाकर इतने हर्षित हो जाते कि अपनी खुशी खुशी में दूसरों को दुखी कर दें, सबको चिढ़ाते हुए, परेशान करते हुए घूमें। न अमर्ष में, अमर्ष शब्द का अर्थ होता है वह ईर्ष्या से युक्त क्रोध, अंदर से दुर्भावना है, जलता है दूसरों से और क्रोध करते हुए दूसरों को परेशान करता है। ईर्ष्या में बदले की भावना, गुस्सा, इनको मैंने चिढ़ाना है, इनके सामने दिखाना है, इन सबको पता लगना चाहिए कि मैं क्या हूं। तो इस तरह की जो उद्वेग की भावना है उसको अमर्ष कहा गया। फिर अगला शब्द उन्होंने कहा भय, क्रोध भी, हर्ष भी, ईर्ष्या भी, भय भी, जितने ऐसे अनर्थकारी उद्वेग हैं, ये एक ऐसे तूफान हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर भरे रहते हैं। भगवान ने एक स्थान पर और कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। जब अर्जुन ने ये पूछा अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। हे कृष्ण मुझे बताओ कि व्यक्ति न चाहते हुए भी पाप कर देता है, ऐसे जैसे कोई जबरदस्ती उसे खींच कर ले गया हो, बोलना नहीं चाहता कड़वा निकल जाता है मुंह से, गुस्सा नहीं करना चाहता गुस्सा हो जाता है, उद्वेग में आ जाता है। ये होता क्यों है? भगवान ने कहा काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। व्यक्ति की जो राजसिक वृत्ति होती है, स्वभाव बन जाता है, उसके कारण काम क्रोध आदि विकार जो है तूफान की तरह व्यक्ति के अंदर से प्रकट होते हैं।
और वो इस तरह से बहा ले जाते हैं कि हम लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, क्योंकि हमारे अंदर के उद्वेग हमें इस तरह से चलाते हैं जैसे कोई नदी में तूफान आ जाए, मतलब बाढ़ आ जाए और वो कैसे खींच कर ले जा रही हो, आसपास की चीज़ों को बहा कर ले जा रही हो, ऐसे प्रवाह में हम लोग आ जाते हैं। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि तुम्हारे व्यक्तित्व में ये बात नहीं होनी चाहिए जो मुझे पसंद नहीं है, कि वो लोग मुझे पसंद नहीं आएंगे जिन लोगों के जीवन में खुद भी दुखी रहना, दूसरों को दुखी करना, क्रोध में रहना, दूसरों को क्रोध में डालते रहना, ईर्ष्या द्वेष का संसार बसा लेना और उसी में पूरी जिंदगी व्यतीत करना। एक शब्द और प्रयोग उन्होंने किया, उद्वेग। उद्वेग में यहाँ प्रयोग हुआ है चिंता से संबंधित। चिंता का उद्वेग भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि यह एक ऐसी चीज होती है जो आपके प्राण शक्ति को निरंतर नष्ट कर रही होती है। इसे कहा गया है कि बिल्कुल इस तरह होता है जैसे आप देखते हैं ना कि धुआं हो और धुएं में आदमी घुट रहा हो, तो धुएं में घुटता हुआ आदमी, उसका सांस भी रुक जाता है, दिखाई भी कुछ नहीं पड़ रहा होता है। किसी कमरे में बहुत ज़्यादा धुआं भरा हुआ हो तो उस धुएं की स्थिति में आप देखिए कि ऐसी स्थिति हो जाती है, घुटन, दिखाई भी कुछ नहीं पड़ रहा, आंख में आंसू है और गला रुंधा हुआ है, जान निकलने को। तो चिंता बिल्कुल ऐसे करती है। चिंता ज्वाला शरीर वन दावा लग लग जाए और अंतर न प्रगटे, जिसमें कहा गया है कि यह एक ऐसी चीज है जो अंदर है लेकिन बाहर से दिखाई नहीं देती कि आदमी चिंता में है, इसके अंदर धुंध है या धुआं है। ऐसी एक, जैसे चारों तरफ से आप देखते हैं ना कि जो आग दावानल जिसे बोलते हैं, वो घेर ले जंगल को, तो जंगल की आग ऐसी आग होती है जिसको कहा जाता है चारों तरफ से घेरा बना लेती है। बीच में खड़ा हुआ आदमी सोचता रहता है कि इधर भागूंगा तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन जब वो आगे जाता है तो देखता है वहाँ भी आग लगी हुई। और दुखद बात क्या है कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जहाँ व्यक्ति खड़ा होता है वहाँ आती जाती है। कि चिंता बिल्कुल इसी तरह से है, बाहर धुआं न संचरे और अंतर धुंधिया है। बाहर जो है धुआं दिखाई नहीं दे रहा, चिंता का धुआं बाहर निकलता हुआ नहीं दिखाई देता, और अंतर धुंधिया है, और व्यक्ति का अंदर जो है इतना धुएं से भरा पड़ा है कि सांस लेना भी मुश्किल है। तो ये भी एक ऐसा उद्वेग है जिसे कहा जाता है कि चिंता बिल्कुल दीमक की तरह होती है। दीमक जो है देखने में तो बहुत छोटा सा कीड़ा है और लगी हुई दिखाई भी नहीं देती। पता तो तब लगता है कि जिस पिलर में लग गई या दरवाजे में लग गई, वो दरवाजा गल के गिर पड़े। किसी पेड़ के अंदर लगी हुई दीमक, जैसे बड़ी बड़ी आंधियां नहीं तोड़ पाए, तूफान नहीं तोड़ पाए, 100 150 वर्षों के पेड़ हैं। कई देशों में आप देखिए जा करके कि वहाँ 4 आदमी हाथ लगाए इतना गोल घेरे वाला डाए वाला पेड़ वहाँ देखने को मिलता है। आकाश को छूते हुए पेड़ होते हैं, 70-80 फुट ऊंचे तक, मतलब 7-8 मंजिल तक के पेड़। अब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और आंधी तूफान से गिरे नहीं, लेकिन दीमक लग जाए तो उखाड़ कर गिरा देते हैं। ऐसे कोई आदमी कितना भी बड़ा सेनापति रहा हो, कितना भी बहादुर रहा हो और बड़े बड़े युद्ध जीते हों, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया हो, लेकिन उसकी जिंदगी में चिंता लग जाए तो युद्ध तो उसको गिरा नहीं पाया, बाहर की लड़ाई उसे मार नहीं पाई।
अपनों के कारण या अपनी किसी परेशानी के कारण चिंता लग जाए। बाहर से तो दिखाई देगा आदमी ठीक है, लेकिन अंदर से इतना खोखला हो जाएगा कि कब गिर पड़े, कब बेचारे को कौन सा एक झटका लगे और वो कहानी खत्म हो जाए। इसलिए ये बड़े भयंकर उद्वेग हैं। चिंता से मुक्त होने के भी तरीके हैं, लेकिन इस समय वो विचार नहीं करेंगे तो उत्सुकता, व्याकुलता, चिंता और किसी भी प्रकार का दुख, उस सब को एक शब्द में कहा गया उद्वेग का। ये जो उद्वेग गिनाए हैं, जिनमें हर्ष है, क्रोध है, भय है, व्याकुलता है, चिंता है, ये हमारे चित्त में खलबली मचा देते हैं और ये भगवान से जुड़ने नहीं देते। कोई भी व्यक्ति ध्यान करने बैठेगा तो चिंता वाली चीजें पहले याद आती हैं और बचना भी मुश्किल है। जहां जाओ वहीं पर वही चीज सामने आती जाती है। तो भगवान ने ये कहा कि जो उद्वेग में न आए और न किसी को उत्तेजित करे, परेशान करे, तो ऐसा कोई व्यक्ति इन सब से मुक्त हो जाए तो फिर वो मेरा प्रिय बनेगा, मतलब मेरे प्रेम को पा सकेगा। अब प्रश्न ये आएगा कि जो बेचारे ऐसी स्थिति में, तो उनको भगवान का प्यार नहीं मिलेगा क्या? तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाओ कि आप इन सब से मुक्त हो सको। महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना आती है कि एक बार जब वो रोज अपना संदेश देते थे, शिष्य आकर बैठते थे, तो एक दिन वो आए और उन्होंने अपने हाथ में एक रुमाल पकड़ा हुआ था, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा, और आए, बैठ गए। तो गुरु के सामने शिष्य जितने भी बैठे होते थे तो वो ये कोशिश करते थे कि उनके मौन से और उनके आभा मंडल का भी लाभ हमें मिले। तो इसलिए जितने भी लोग बैठे होते थे बहुत अधिक मौन में होते थे, शांत होकर बैठना, और उनके भीतर चलते हुए उस शांति और प्रेम, करुणा की रश्मियों से स्वयं को जोड़ते थे, ये महसूस करते हुए कि हम उस युग में हैं जब हमारे सद्गुरु हमारे सम्मुख हैं, हमारे बुद्ध हमारे सम्मुख हैं, और उनके अंदर बहता हुआ जो अध्यात्म है, उनके अंदर बहता हुआ जो अमृत है, वह जब अपनी रश्मियों के साथ में बाहर प्रकट होता है तो उसका प्रभाव हमें भी मिल रहा है। इसलिए देखने में आता था कि 10-10 हजार लोग बैठे हुए हैं और वहां सुई के गिरने की भी आवाज आ जाए, इतना मौन। लोगों को बैठना आना चाहिए कि गुरु की शरण में बैठें तो कितने शांत हो जाएं, कितने मौन हो जाएं, क्योंकि मौन में ही आपकी आत्मा जो है वो गहराई में जाती है। मौन की अपनी एक ध्वनि है जो आपकी जिंदगी को धन्य करती है। मौन जितना आपके जीवन में घट जाए। तो बुद्ध आए और वो आकर शांति से बैठे, और जैसे बैठे तो अब सबको लग रहा था कि अब कुछ कहेंगे। तो उन्होंने वो रुमाल जो हाथ में ले रखा था, उस रुमाल को पकड़ा और उसमें गांठ लगाई, कसा उसको, फिर गांठ लगाई, फिर लगाई, 5-7 गांठें लगाते ही चले गए, और फिर उसको खींचे। तो सभी देखने लगे कि थोड़े से बेचैन हो रहे हैं। तो एक शिष्य ने खड़े होकर पूछा कि प्रभु कुछ हम करें? उन्होंने कहा मैं ये खोलना चाहता हूं। खींचने लगे तो एक ने हंस करके कहा महाराज ऐसे खींचने से तो ये और गांठें मजबूत हो जाएंगी। तो बुद्ध ने सबकी तरफ देखा, देखने के बाद कहा अब इस रुमाल को तुम देख रहे हो, इस कपड़े को, ये पहले भी ऐसा ही
रहा है और अब भी ऐसा ही है, इसमें क्या अंतर तुम लोगों को महसूस हुआ? तो सबने कहा कि महाराज जैसा ये पहले था है तो अभी वैसा ही, लेकिन अगर बारीकी से देखें तो अंतर तो आ गया। लेकिन फिर भी कहें तो रुमाल ही है, नाम भी वही है, आकार प्रकार भी वही है, लेकिन गांठें आ गई हैं। अच्छा, अब ये भी बताओ कि ये खुलेगा कैसे? मैं खींच रहा हूं, खींचने से खुल जाएगा या नहीं? तो सबने कहा खींचने से तो और ये गांठें मजबूत हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा अच्छा खोलने का तरीका बताओ। इन्होंने कहा कि एक शिष्य ने खड़े होकर कहा कि पहले ये देखा जाए, गांठ पर गांठ लगी हुई और सबको जोड़ दिया गया, एक दूसरे के साथ ऐसे बांध दिया गया, तो पहले इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से गांठ लगी है, कैसे लगी, और जैसे लगी है वैसे इसको खोलना पड़ेगा। मतलब पहले कारण ढूंढना पड़ेगा, उलझे कहाँ पर हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो खोल के देखो। अब गांठें इतनी मजबूत लगी हुई थी तो जो जल्दबाजी करे तो वो और ज्यादा उलझ जाए। इन्होंने पूछा कि कोई आसान तरीका बताओ। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, उसने खड़े होकर कहा महाराज एक तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उतावलापन नहीं चाहिए, प्यार से देखकर धीरे 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 ढीला करना चाहिए। एक गांठ ढीली होगी उसे खोलेंगे, फिर दूसरी की तरफ जाएंगे, और जहां आखिरी वाली गांठ लगी शुरुआत वहां से करनी चाहिए और फिर पहले वाले पर जाना चाहिए। बुद्ध ने कहा तो फिर आज का उपदेश इतना ही है। अब वो सब बोले कि हमको तो समझ में नहीं आया। बुद्ध ने कहा कि लोग मेरे पास आकर ये कहते हैं हम बहुत गुस्से में रहते हैं, तो आप हमारा गुस्सा दूर कर दो। कुछ कहते हैं हम बहुत चिंता करते रहते हैं, हमारी चिंता दूर हो जाए। कुछ लोग आकर ये कहते हैं हमको बहुत दुखी रहने की आदत पड़ गई, तो आप हमारा दुख दूर कर दो। लेकिन कोई ये नहीं तैयार है कि ये दुख आया कैसे, ये क्रोध तुम करते क्यों हो। कोई भी कारण ढूंढने को तैयार नहीं है। किसी का भी अगर अहंकार है तो अहंकार का कारण क्या, क्रोध तुम्हें आता रहता तो कारण क्या है, मूल तक तो तुम नहीं जाते हो। ये गांठें तुम्हारी जिंदगी में, तुम परेशान हो तो परेशान हुए क्यों। बार बार अगर बीमार पड़ते हो तो बीमारी का कारण क्या है। मैंने ज्यादातर लोगों को देखा वो आकर ये तो कहते हैं कि परिणाम मिल जाए, लेकिन मूल तक जाने को, कारण खोजने को तैयार नहीं है। और फिर जब कारण तक पहुंच जाएं, क्योंकि पहले तो गांठों को देखना है, कारण ढूंढो, उपाय ढूंढो, और फिर उनको उतावलेपन से नहीं खोलना, धीरज रखकर धीरे धीरे, क्योंकि एक दिन में पड़े हुए मुसीबतों की गांठें जो तुम्हारी जिंदगी में पड़ गई हैं, जिन उलझनों में उलझ गए, वो एक दिन में तो नहीं खुल जाएंगी, एक समय में तो, एक झटके में तो नहीं हो जाएंगी। धीरे धीरे उनको पहले समझो, फिर खोलना शुरू करो और अपनी समस्याओं का समाधान करोगे। जब तक कांटा निकलेगा नहीं, तुम्हारा दर्द दूर होगा नहीं। तुम सोचते हो कि बस ऐसी चीजें ठीक हो जाएं, पहले कांटा तो निकालो, वो डंग तो बाहर निकालो जिसके कारण तुम्हें ये परेशानी है, वो कारण तो बाहर आना चाहिए ना। दूसरी बात उन्होंने कहा कि लोगों को जैसे रुमाल देखने में लग रहा है कि है तो वही का वही, वैसे ही कपड़ा है, लेकिन नाम भी वही है पर गांठें हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का नाम कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, लेकिन जिसके भी अंदर गांठें लग गए वो वैसे रूप में नहीं रह गया। गांठ में पड़ा हुआ आदमी परेशान रहेगा ही रहेगा हर समय,
कारण ढूंढो। बीमार हो रहे तो क्यों, दुखी हो रहे तो क्यों, गुस्सा आता है बार बार तो क्यों आता है, तुम निराश हो जाते हो तो क्यों हो जाते हो, तुम्हारी जिंदगी में आलस्य है तो क्यों है। पहले कारण ढूंढिए, और कारण ढूंढने के बाद अगला काम तुमने क्या करना है, उस कारण के साथ साथ उसे निकालने के लिए धैर्य के साथ में अपना काम करते चले जाओ। जब आप अपनी समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए, धीरज नहीं खोना चाहिए, और कारण भी ढूंढिए और अक्ल लगाइए, विवेक चाहिए। जब तक आप विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति उत्तेजित होता है किसी के भड़काने से, किसी के निराश करने से, किसी के डराने से हम लोगों के ऊपर प्रभाव आता है। डरा हुआ आदमी डर में बैठा हुआ भगवान का बार बार नाम तो जरूर लेगा, लेकिन ध्यान उसका अपने डर पर रहेगा, भगवान में नहीं रहेगा। क्रोध वाला व्यक्ति अपने आप को ध्यान में बैठाना चाहे, भजन में बैठाना चाहे, तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि उसका ध्यान टिकेगा नहीं, क्योंकि जब तक चित्त, हमारा मन मस्तिष्क जब तक उद्विग्न है, बेचैन है, शांति नहीं आएगी जब तक, तब तक हम भगवान के ध्यान में नहीं जा सकते। इसलिए पवित्रता और शांति की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ध्यान में जाने के लिए, भक्ति में जाने के लिए। मंदिरों में इसलिए पवित्र होकर लोग प्रवेश करते हैं, जूते बाहर निकालेंगे, स्नान आदि करके जाएंगे, स्वच्छ वस्त्र पहन करके जाएंगे, तो स्वच्छ मन के साथ ही मंदिर में प्रवेश कीजिए, तो आप भगवान की निकटता पाओगे। दूसरी बात है, मंदिर में जाते घंटा बजाते हैं आप, तो उससे आपको एक झटका लगता है, आपकी चेतना पर झटका लगता है, तो उस समय आपके जो विचार मस्तिष्क में चल रहे होते हैं वो एक बार में रुक जाते हैं, और आपका मस्तिष्क एक जगह शांत हो जाता है। और उसके बाद घंटे की आवाज़ जैसे ही टन इतने जोर से आई, वो धीरे धीरे शांत होती है, फिर टन। इसी तरह ओंकार की ध्वनि होती है, ओम, कि ऐसे ही तुम धीरे धीरे स्वयं को शांत कर लो उस ध्वनि के साथ। जैसे वो ध्वनि ऊंची आवाज प्रकट हुई घंटे की और धीरे धीरे आकाश में लीन हो गई, ऐसे तुम्हारे अंदर चलता हुआ शोर धीरे 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 शांत हो जाए। मन को केंद्रित कर लो।